सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को दायरे में मूव करवाने के लिए एक एसेंशियल फोर्स है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपनी मोशन को कैरी किए हुए है तो वो उसी तरह से मूव करता रहेगा जब तक कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स जो है वो उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज करने पर मजबूर नहीं करती। इसी तरह से अगर एक ऑब्जेक्ट जो है अगर आप उसे दायरे में मूव करवाएं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ उसी वक्त तक जो है वो उस दायरे में मूव करता रहेगा जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जो उसको उसकी डायरेक्शन को बार बार चेंज नहीं करती ताकि वो दायरे में मूव कर सके। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट दायरे में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही होती है। मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। फोर्स हर जगह, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हर पॉइंट पर एक्सर्ट करती है, अमल करती है, और डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है, और ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो उसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो सर्कुलर हो जाती है, यानी कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम जो रिलेशन यूज करते हैं वो जी Fc = mv² डिवाइडेड बाय r। तो जी m यहाँ पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में मूव कर रहा है, r जो है वो रेडियस है जिसमें ये सर्कुलेशन हो रही है, उसका जो दायरा है उसका रेडियस है, और v जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसकी जो स्पीड है उसको हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको अगर आप एंग्लो क्वांटिटीज में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा mr², क्योंकि v की जगह हम यूज करेंगे r। उसके बाद इसके अलावा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स से आएगा हमारे पास A = v² डिवाइडेड बाय r। और अगर आप इसको एंगुलर टर्मिनोलॉजीज में जो है हमारे पास हम डिफाइन करें तो हमारे पास AC जो है रेडियल एक्सेलरेशन भी है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है, इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे r = ω²। यहाँ पे ओमेगा जो है वो एंगुलर स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करने के लिए हम टॉर्क से स्टार्ट लेते हैं कि जी एक ऑब्जेक्ट जो है वो दायरे में मूव कर रहा है किसी टेंजेंशियल फोर्स की वजह से, और ये जो टेंजेंशियल फोर्स है ये उस ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसको r जो है उसका मूवमेंट आर्म जो है उसमें रोटेशनल मोशन परफॉर्म करवा रही है। तो जी हम टॉर्क को डिफाइन करेंगे r×f, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जी जो मूवमेंट आर्म है और जो फोर्स है उसके दरमियान एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो जी अगर मैं r×f को कैलकुलेट करूं तो उसमें sin थीटा जो है वो 1 होगा, तो rf जो है वो rf sin थीटा जो है वो हमारे पास सिर्फ rf रह जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ से f की वैल्यू यूज करता हूँ ma, तो टॉर्क का जो रिलेशन आएगा वो है जी mr²α। अब यहाँ पे जो mr² का फैक्टर है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एंगुलर मोशन में सेम वही रोल प्ले करता है जो लीनियर मोशन में मास करता है। और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, हम I जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे हम कैलकुलेट करते हैं I mr²। और अगर आप किसी जो है वो रिजिड ऑब्जेक्ट का या किसी जो है नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऑब्जेक्ट का अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम समेशन यूज करेंगे, हम जो हमारा ऑब्जेक्ट है हम उसको स्मॉल पैचेस में, स्मॉल मैसेज में डिवाइड कर लेंगे जो कि करस्पॉन्ड करेंगे स्पेशल जो है ना अकॉर्डिंग उनके रेडियस के साथ। जी हमारे पास m1 जो है उसके लिए जो डिस्टेंस है वो r1 होगा, m2 के लिए जो डिस्टेंस है वो r2 होगा। अगर मैं टोटल ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं तो वो हमारे पास आ जाएगा समेशन I start from 1 goes to n, यानी कि जी हमने n पैचेस लिए हैं और हम हर पैच को अलग से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हुए एंड पर क्या करेंगे उसे जी सम अप कर लेंगे, तो वो हमारे पास आएगा समेशन I start from 1 goes to n और mI/r² जो है ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसी भी रिजिड जो है ना अनइक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप देख सकते हैं जी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज गिवन है। सबसे पहले नंबर पे जो है एक
जो है ऑब्जेक्ट रिजिड ऑब्जेक्ट है, तो किसी भी शेप का उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है, फिर आपको सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, आपको जो है एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, एक स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, इसके अलावा एक होलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है जो कि 2/3 mr² है, इसके अलावा जो है एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है सेंटर के अकॉर्डिंग और एक वन एंड के अकॉर्डिंग जो है। नेक्स्ट हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्स के ज़रिए असर जो वर्क है वो कितना होगा, तो जी वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमेशा 0 होगा। नेक्स्ट जो है कि जी द एनालोगस ऑफ मास एज इन लीनियर मोशन इन रोटेशनल मोशन इज, कि जी मास का एनालोगस कौन है एंगुलर मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क है या एंगुलर मास है, तो जी इसके ए ऑप्शन ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एंगुलर मोशन में वही रोल प्ले करता है जो मास जो है वो लीनियर मोशन में करेगा।